खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। गांव में हकीकत क्या है, लगातार ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज सीकर जिले के कुछ गांव का हम अहम दौरा कर रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह से बढ़ रही है, गांव ढाड़ियों तक ये महामारी पहुंच चुकी है। लेकिन विडंबना देखिए कि अब जहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं, जहां पर सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है, वहां पर सुविधाएं शून्य है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जानकारियां दूसरे गांव को लेकर भी हमें मिली और जहां हमने हकीकत को जाना, तह तक जाकर यही समझ में आया कि जब सैंपलिंग नहीं, टेस्टिंग नहीं, तो आखिर कैसे पता चलेगा कहां पर कितने पॉजिटिव है और कितने नहीं है। सीकर जिले के ही हम बागरियावास नाथुसर गांव का भी यहां पर हम दौरा करेंगे और देखेंगे कि यहां के लोग क्या हकीकत बयां करते हैं, क्या यहां के हालात हैं, कितने पॉजिटिव केसेस हैं, पॉजिटिव अगर आते हैं लोग तो आइसोलेशन में किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या सैंपलिंग की यहां पर व्यवस्था है या नहीं, और क्या वक्त पर लोगों को दवाइयां मिल पा रही हैं, और अगर सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो क्या व्यवस्था और कितनी दूरी पर इन्हें जाना पड़ता है इलाज के लिए। तमाम एक अहम सवाल है और ये सुविधाएं हैं जो गाँव में होनी चाहिए, क्या इन गाँव में है। चलिए इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको भी रूबरू करवाते हैं। आज इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीकर जिले के बागरियावास गांव में। हालांकि हम तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और यहाँ देखेंगे कि व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन बागरियावास गांव की बात कर ले तो करीब 3000 की करीब इसकी आबादी है। यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी हमें जानकारी यहाँ पर मिली थी। पॉजिटिव केसेस यहाँ 1-2 आए थे, लेकिन वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर टेस्टिंग ही नहीं होती है, तो लोगों को पता कैसे चले कि वो पॉजिटिव हैं या नहीं है। क्या हालात हैं इस गांव के, क्या व्यवस्थाएं हैं, फिर चाहे टेस्टिंग की बात करें, वैक्सीन को लेकर बात करें या फिर दूसरी व्यवस्थाओं को बात करें जो होनी चाहिए, मूलभूत व्यवस्थाएं गाँव में। चलिए लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर हालात कैसे हैं। एक बात बताइए ना, यहाँ पर व्यवस्था क्या है? कोविड की अगर किसी को हो जाता है तो पॉजिटिव केसेस आए तो क्या व्यवस्था, क्या कोई सैंपलिंग टेस्टिंग कुछ हुई है? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं इतने टाइम ऐसा से? कुछ भी नहीं आया, कोई मेडिकल टीम नहीं आई और ऐसा कुछ भी नहीं कोई कि टेस्ट वेस्ट किया गया हो। और ऐसा कोई भी शायद अभी तक ऐसा नहीं कि कोई पॉजिटिव केस आया हो, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो पाया तो पॉजिटिव केस कैसे आता। अच्छा, कोई किसी के ऐसा हाल के दिनों में अगर इसे 1-1.5 महीने में कोई मौत वगैरह हुई हो यहाँ पर इस गांव में किसी भी वजह से? डेथ वगैरह हुई होगी, 1-2 डेथ हुई है, उनका कोई पता नहीं कि पॉजिटिव थे या कुछ नेगेटिव थे, क्योंकि जांच ही नहीं हो पाई। तो क्यों मौत हुई ये पता चला है क्या, जिनकी भी हुई थी 1-2 जो बता रहे हैं? बोलते हैं कि बीमार थे, कुछ ऐसा भी था, कुछ भी था, लेकिन पता नहीं कि पॉजिटिव थे या क्यों। अच्छा, ये बागरिया टेस्ट हो ही नहीं पाया, किसी का नहीं हुआ। यहाँ कोई सर्वे के लिए भी नहीं आते हैं? कोई नहीं आया अभी तक तो हमारी नज़रों में कि हमने देखा हो कोई टीम आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र होगा जहाँ पर इलाज होता होगा, क्या इसकी आप व्यवस्था वहाँ पर है? हाँ, यहाँ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ। तो वहाँ एक बैठती है जेएनएम नर्स, तो पता नहीं वो टाइमली आती है या नहीं आती। हाँ। कि हम तो खुद भी नहीं गए वहाँ तक। अच्छा, नहीं अगर सामान्य बीमारी हो, कुछ हो तो इलाज मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, प्राइवेट क्लिनिक है 2-3, तो वहाँ से ले लेते हैं ट्रीटमेंट गाँव वाले। अच्छा, प्राइवेट में ही जाते हैं, सरकारी में नहीं जाते हैं? है ही नहीं गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो कहाँ से लेंगे। तो एक बात बताइए, जब आसपास के गांवों से ये खबरें आती हैं या गांव में पॉजिटिव केसेस है, मौत भी हो रही है, आप लोग को डर नहीं लगता? आप लोग को नहीं लगता है कि यार किसी को भी हो सकता है जब कुछ टेस्ट नहीं होगा तो? डर तो लगता ही है, सभी को लगता है। तो फिर इसके लिए आप लोग ने बात नहीं की है या सरपंच को नहीं बोला कि भाई सैंपलिंग की व्यवस्था कराइए आप? वो तो कुछ गांव के लोगों ने बोला होगा, जैसे स्कूल में प्राथमिक वहाँ भी करवा रखा है। अच्छा, गांव के आंगनवाड़ी केंद्र है वो भी तो कर रहे हैं हेल्प कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लग रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता वो करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन भाई साहब टेस्टिंग को लेकर ये बात कह रहे हैं कि हाँ नहीं हो रही है, क्या आप लोगों ने इसके लिए बोला नहीं किसी को कि टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा? और ये कितना जरूरी हो गया? किसको बोले मैडम? यहाँ के सरपंच होंगे वो? कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता कोई।
अच्छा, इतना वक्त हो गया है, क्योंकि ये तो 1 साल से चलिए, पिछले साल तो गांव बचे हुए थे, इस बार गांव में भी बहुत ज़्यादा महामारी, कितनी मौतें हो रही हैं, पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, तो ऐसे में तो अपने गांव को बचाने की जिम्मेदारी तो खुद की हो जाती है। जब ये सरपंच सुनते नहीं तो आप लोग कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते? कहीं पे भी नहीं शिकायत कर सकते, किसको बोले, कोई पता ही नहीं है, किसको क्या पता है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बोले कि 1-2 कुछ मौतें भी हुई हैं, लेकिन वो पता नहीं चल पाता कि किस वजह से हुई कोरोना की। कई मौतें हो गई यहाँ पे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कोरोना से हुई है, क्या हुई है, कई हो गई मौतें, कई मौतें यहाँ हाँ। पर हुई हैं। और यहाँ पर जो केंद्र, कुछ तो व्यवस्था, दवाई हो कोरोना, या आप लोग को बताया जाता हो कि मास्क लगा कर रखो, और अगर किसी को कोई सिम्टम्स हो तो हमें बताया जाए? गवर्नमेंट वाले तो कोई नहीं बताते कि मास्क लगाओ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, किसी ने नहीं बताया कि मास्क लगाओ, कोई नहीं लगाओ। सरकारी स्तर पर सब फेल है, सब गाड़ी तो पहले यहाँ पे। तो एक बात बताइए, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्तर पर ही जो सुरक्षा कर सकते हैं अपने स्तर पर ही कर रहे हैं, और ये निजी क्लिनिक है यहाँ पे, उससे ले रहे हैं हम ट्रीटमेंट में। उसी से हाँ। ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन वगैरह भी है, तो यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है अगर इलाज करना? यहाँ से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर? हाँ, ठीक है, वहाँ पर है व्यवस्था? वहाँ पे भी कुछ व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आसपास के गांव में कहीं पे भी सब जगह यही हाल है क्या? यही है हाल यहाँ पे, तो और कुछ व्यवस्था भी नहीं है। और वैक्सीन को लेकर क्या है? वैक्सीन को लेकर यहाँ पे थोड़े दिन पहले कैंप लगा था, जो 45 के प्लस वालों के लिए लगा था, वो 18+ अभी शुरू नहीं हुआ यहाँ पे शुरू, अभी शुरू नहीं हुआ। तो ये आपने सुना बागरियावास गांव की हकीकत, जिस तरह से लोग बता रहे हैं। शिकायत करे तो करे किसको, कोई सुनने वाला नहीं है, यानी सरपंच भी सिर्फ नाम मात्र के हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि हम परेशान हैं, इसलिए डर भी लगता है जब आसपास के गांव के बारे में सुनते हैं, लेकिन अपनी शिकायत करें किससे? अब पॉजिटिव केसेस को लेकर बात की तो उनका कहना है कि पॉजिटिव केसेस अभी ऑन रिकॉर्ड तो एक भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मौतों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ चुकी है, कितनी मौतें हो गई, किस वजह से हुई, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग ही नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा, तो वो कोरोना का इलाज कराए तो कराए कैसे? ये हालात है बागरियावास गांव के। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का भी सामुदायिक केंद्र देख सके क्या वहां पर व्यवस्था है, और नहीं है तो सवाल उनसे भी बनता है कि व्यवस्था अब तक की क्यों नहीं गई है। यहाँ आप लोग, इतने सारे लोग आ जाते हैं पानी भरने के लिए, कोरोना से डर नहीं लगता? इतने सारे इकट्ठे होंगे तो लग गए तो चाहिए, पण करा काय ती साय थोड़ा ना। हाँ, ये मजबूरी है पानी भरना हाँ, है। मजबूरी मावाचं पैशानं काय बताऊं। हाँ, 100 आदमी खड़े रही चिड़े 24 घंटा। 150 आदमी यहाँ पे एक टाइम पे आ जाते हैं इकट्ठा, सिर्फ पानी भरने के लिए? बर अब तो भीड़ मिट्टी जब भी हाँ। नहीं, सुबह का ये कोई एक गड़ो कत्ती देर से आते आवज। हाँ, तो ये मजबूरी है कि पानी लेना है तो आना ही पड़ेगा। ना वहाँ भी पीवा भी काई करा जना आर खड़े होना पड़ा, चाहे मरो चाहे जीवा। हाँ, यानी कोरोना से अगर बच के घर में रहेंगे तो बिना पानी के हाँ, मर फिर जाएंगे। पानी कड़ा से ले आवा, ये भी तो चाहे। अब गरीब आदमी कड़ा से गिरवा टैंक ले यार, पेट तो कौन भरियो ही टाइम का। ये छे। पेट तो भरना है, प्यास भी बुझानी है, लेकिन ये देखिए, ये मजबूरी ही है, ये मजबूरी है कि यहाँ आना पड़ता है। और जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि 50 से 100 व्यक्ति एक टाइम पे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सुबह से जब यहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि पानी भर सके, क्योंकि घर में ज़रूरत है, और ऐसे में भीड़ इकट्ठा होती है, और इस भीड़ में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो क्या कर सकते हैं? मौत आएगी तो आएगी, लेकिन मजबूरी भी है, ये इनका कहना है। देखिए, ये हालात हैं बागरियावास गाँव के। तो अभी आपने सुना बागरियावास के गांव के लोगों का क्या कहना है। मूलभूत सुविधाएं जिसकी हम बात करते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, ये तक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जब कोरोना की मार यहाँ पर पड़ी और ये महामारी आ गई, दूसरे गांव में व्यवस्थाएं, ये कहते हैं कि दूसरे गांव में कम से कम कुछ व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ तो कोई टेस्टिंग के लिए तक नहीं आता है। हमें तो पता ही नहीं है कि हम में से कौन पॉजिटिव है, कौन नहीं है, किसके लक्षण जो है वो कोरोना के, हमें कुछ नहीं जानकारी होती है। दूसरी अहम बात है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो यहाँ पर ना के बराबर हैं, और जब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई सैंपलिंग के लिए नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कोरोना है? ना सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कोई यहाँ पर इन गांव वालों को समझाने आता है, ना किसी तरह का कोई सर्वे हुआ है अब तक। बातें हालांकि कही जाती हैं, दावे किए जाते हैं कि हम सर्वे यहाँ पर कर रहे हैं, घर घर जाके देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव होगा तो हम उसको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन दवाई के नाम पर कुछ नहीं, कोविड के इंतजामों के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। इलाज कराना हो तो दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसे लेकर इन लोगों ने कहा कि है तो और खुलता भी है, लेकिन वहाँ पर रहता नहीं है कोई दवा देने के लिए। और जब पूछा गया क्या दवाइयों की व्यवस्था है तो इन्होंने कहा कि वो भी नहीं है। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि आखिर क्या जो ये गांव वाले कह रहे हैं वो सच है, और क्या इसी दर्द के साथ ये गांव इतने सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर ट्रैक पर आ सके, पटरी पर आ सके, और क्या अब इसे लेकर कुछ किया जाता है या नहीं, हकीकत जानने की कोशिश करते हैं।
और चले इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र बागरियावास, जिसका जिक्र अभी ग्रामीण कर रहे थे, यहाँ पे रहने वाले लोग कर रहे थे। जैसा उन्होंने कहा कि बाहर से बना तो बड़ा अच्छा है, पेंट भी हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि रोजाना चलता होगा। चलिए अंदर चल के देखते हैं कोई यहाँ मिलता भी है या नहीं। देखिए सूचना पट यहाँ बना हुआ है, लिखा कुछ भी नहीं, यानी कि लोगों के लिए कोई सूचना यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ देखिए ताला लगा है, साफ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई है ही नहीं। नो मास्क नो एंट्री, लेकिन एंट्री तो तब होगी ना जब ये ताला खुलेगा, लेकिन ताला यहाँ पर लगा हुआ है। कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम ये बना हुआ है, लेकिन ताला लटका हुआ है। और खुलने का वैसे समय यहाँ जो लिखा है वो कायदे से तो गर्मियों में, या इसमें लिखा अप्रैल से सितंबर तक 8 से 2 बजे तक। और अभी देखिए बजा है ठीक 10:30, यानी सुबह के 10:30 है, लेकिन यहाँ पर ताला लटका हुआ है। कहते हैं, हालांकि लोग बोलते खुला रहता है, लेकिन यहाँ कोई बैठता नहीं है। आज तो यहाँ पर खैर खुला क्या, ताला ही लगा हुआ है। देखिए थोड़ी खिड़की यहाँ पर एक खुली हुई है, कुछ नज़र आ नहीं रहा है, यानी कि ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। और यहाँ की हालत देख के ऐसा लगता है कि रोज़ाना तो शायद ही कोई आता हो। देखिए दरवाजे लगे हुए हैं, हर दरवाजे पर ताला, हर दरवाजे पर ताला। निगरानी कक्ष है, निगरानी तो कोई करेगा तब जब यहाँ कोई बैठेगा, और इसके बाद वो देखेगा कि आखिर निगरानी करे इस गांव की, यहाँ के गांव के लोगों की, कि कहाँ किसे ज़रूरत है इस उप स्वास्थ्य केंद्र की। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बाहर से कहते हैं ना कि सजावट बड़ी खूबसूरत, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो सिर्फ ताला लगा हुआ, यानी कि दिखाने के लिए अगर कोई सड़क से निकले तो उसे ये पता हो कि ये बागरियावास गांव है और यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन अच्छा कोई उप स्वास्थ्य केंद्र तब होगा जब यहाँ पर कोई देखने वाला रहेगा, लोगों की जांच होगी, और ख़ासतौर से कोविड महामारी के दौरान जब ज़्यादा ज़रूरत होती है व्यवस्थाओं की, वो होगी। लेकिन यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई दवा देने वाला है, ना कोई सैंपल लेने वाला है, ना किसी तरह की कोई टेस्टिंग है वैक्सीनेशन को लेकर। होम आइसोलेशन में तब भेजा जाएगा जब पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, यानी कोई व्यवस्था कोविड के नाम पर यहाँ पर नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ये गाँव के लोग तरस रहे हैं, और ऐसे में कोविड महामारी को लेकर सिर्फ यहाँ पर डर है, खौफ है, डरते हैं कि हम में से किसी को हो जाएगा। कई मौतें भी हो चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड कोविड से मौत दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता ही नहीं। देखिए ये व्यवस्था, ये हालात इस गांव के हैं जिसकी आबादी करीब 3000 के है। बड़ी बात तो ये है कि देखिए सवाल जब उठते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। सरपंच यहाँ पर है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है, और कहते हैं यहाँ पर कि लाल फीताशाही चलती है, दबंगई चलती है। अगर आप किसी के खिलाफ बोलोगे तो बाद में आपको भुगतना पड़ेगा, और ये डर ग्रामीणों के अंदर, और इसलिए दबी जुबान वो बोलते कैमरे के सामने ये बात कहने से घबराते हैं। तो ये हकीकत है बागरियावास गांव की। चलिए इसके बाद एक कुछ और गांव का भी दौरा करते हैं कि क्या वाकई में ऐसे ही हालात इस तरफ के गांव के हैं, सीकर जिले के इन गांव के हैं, या फिर कहीं कोई गांव हमें मिलता है जहां पर व्यवस्था सुदृढ़ होती है, अच्छी रहती है, कोविड को लेकर गंभीर नजर आएंगे प्रशासन स्तर पर, यह भी देखना बाकी है। तो चलिए इस हकीकत को तलाशते हैं। तो बागरियावास की तस्वीर आपने देखी, और आपने सुना भी कि क्या लोग यहाँ पर कह रहे हैं, किस तरह की जरूरतें हैं, डर खौफ कोरोना को लेकर हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी एक और गांव से आपको रूबरू कराएंगे और वहां की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, और चलिए अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अगले गांव की तस्वीर देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नाथूसर गांव में। नाथूसर गांव की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ का। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का जायजा ले उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से भी बातचीत कर सकें कि नाथूसर में आखिर व्यवस्थाएं किस तरह की है कोविड को लेकर। सर आपका नाम क्या है? देवी सिंह। आप जरा ये बताइए कि कोविड को लेकर नाथूसर में क्या स्थिति है, क्या पॉजिटिव केसेस हैं, क्या मौतें भी कोविड से हुई हैं यहाँ पे? कोविड से लेकर के कुछ मौतें हुई जो बाहर से हुई है, बाहर रहते थे। हाँ। वो आकर उनका अच्छा। वैसे मौतें तो हो रही है यहाँ। 15 दिन में करीब 10 आदमी खत्म हो गए। हाँ। और उनमें जांच हुई नहीं है। जब जांच ही नहीं होगी, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, तो हम किस पर बताएं कोविड से खत्म हुई है कैसे नॉर्मल बीमार हुए। अब यहाँ दूसरी समस्या ये है कि जो ये इंजेक्शन वगैरह जो रखते हैं कोविड के, तो जो फर्स्ट डोज लगाई वो 19 मार्च को लगाई। उसके बाद आज कंडीशन है कि किसी के पास में
हाँ सेकंड डोज लेने की। अच्छा, लेकिन और उसमें भी क्या है, कंडीशन बाहर जाते हैं, अब लॉकडाउन रह रहा है, कोई आदमी कहीं आ सकता नहीं, जा सकता नहीं है, हर एक आदमी के पास व्हीकल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए सेकंड डोज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं हैं, कोविड को लेकर क्या इंतजाम है? अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है, कोई सैंपलिंग करा के है, पॉजिटिव आ गया, तो क्या व्यवस्था यहाँ पर है दवाइयों को लेकर? वहाँ दवाइयों की उसकी निवास को दवाई देते हैं इनके पास जो अवेलेबल है, हाँ, और तो व्यवस्था तो पास में मुंह जाकर करवाते अच्छा, हैं। ठीक है। आप बताइए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं सैंपलिंग को लेकर? सैम्पलिंग तो यहाँ तो होती नहीं है गांव के अंदर, तो देखो सैम्पलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, या तो अजीतगढ़ जाओ या श्री माधोपुर जाओ। अच्छा, लेकिन जब सैंपलिंग की व्यवस्था नहीं है तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि किसी को कोरोना है या नहीं है, या क्या इलाज किया जाए? ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो हम श्री माधोपुर लेके जाते हैं, श्री माधोपुर सैंपलिंग हो जाती है। वहाँ पर सैंपलिंग होती है? जी जी। लेकिन गांव में कोई सर्वे के लिए भी नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, किसी को कोई लक्षण हो? वैसे नहीं, देखने के लिए कोई नहीं आता यहाँ कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आता। बाकी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो मैडम बैठती है वो अच्छी सेवाएं दे रही है, बढ़िया काम करती है। यहाँ रोजाना वो आती हैं? जी 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 जी, रोज आती हैं और बढ़िया सेवा देती हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव केसेस यहाँ पे अभी तक कितने आए हैं जो दर्ज किए जा चुके हैं? जो 6-7 के करीब पॉजिटिव आए थे, जो होम आइसोलेट में घर पर ही ठीक हुए हैं, अच्छा, बाकी बाहर लेके किसी को अस्पताल में जाने की जरूरत जी नहीं पड़ी? नहीं पड़ी है अभी तक तो। अच्छा, और अगर किसी की सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाए तो फिर क्या व्यवस्था है, कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? हमें या तो श्री माधोपुर जाओ, श्री माधोपुर अगर ट्रीटमेंट हो जाता तो ठीक है, नहीं उसके बाद जयपुर जाना पड़ता है हमें। अच्छा, फिर सीधे जयपुर ही जयपुर ही। निकलना। ठीक है। और वैक्सीन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? वैक्सीनेशन कितने उम्र से ऊपर हुआ? 45 ऊपर हुआ है क्या? जी 45 से ऊपर यहाँ वैक्सीन हुई थी, उसके बाद में कोई वैक्सीन का कैंप भी नहीं लगा। 2-3 कैंप लगे थे शुरू में, उसके बाद में जो सेकंड डोज लगनी थी वो सेकंड डोज अभी तक लगी नहीं। अच्छा, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर सरपंच के लेवल पर क्या की जा रही हैं? सरपंच साहब ने यहाँ पहले बीच में 2 बार सैनिटाइजेशन करवाया है, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं सरपंच साहब भी, अपना जो भी पूरा योगदान दे रहे हैं। बढ़िया। तो यानी यहाँ पर आप स्थिति यही मानते हैं कि बस सैंपलिंग और वैक्सीनेशन को लेकर अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो बेहतर हो सकता है? जी 18+ के लिए तो अभी तक कोई वैक्सीन यहाँ एक भी कैंप नहीं लगा, 18+ वाला तो। ठीक है, एक भी कैंप यहाँ पर नहीं लगा। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। आपने क्या वैक्सीन लगवाई? नहीं, मैं अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? 18+ नहीं स्टार्ट? 18+ अभी तक यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं है। और अगर 45 के अगर अराउंडिंग अगर वैक्सीन लगती है तो मुंड्रू PSC CSC वहाँ पे जाना पड़ता है। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि 1 डोज लगी और उसके बाद से सेकंड डोज भी नहीं लग सकी है, तो क्या शुरू में कैंप लगा था और उसके बाद किसी ने नहीं मैम, शुरू में कैंप लगा था एक बार, तकरीबन 1 महीने के पहले। अब तक बाद में कोई सेकंड डोज का कोई भी कैंप नहीं लगा अभी तक। अच्छा, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव आ जाए, बाहर टेस्ट कराने जाए, तो दवाइयों का क्या है? क्या किसी तरह के कोई मामले यहाँ सामने आए क्या? नहीं मैम, मिल गई हो या नहीं मिली? प्राइवेट क्लिनिक है, मुंड्रू है और श्री माधोपुर, वहाँ से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अच्छा जी। और बाकी केसेस जो आए हैं, और भी इन्होंने बताया कि जो मौतें भी हुई हैं वो बाहर से लोग आए हुए थे, यहाँ के रहने वाले जिनकी मौत हुई है। जी मैम, बाकी जो पॉजिटिव केसेस हैं वो होम आइसोलेट है और अपना प्राइवेट ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो जाए तो क्या व्यवस्था है इस गांव में? क्योंकि कहा जाता है दूसरे छोटे गांव में हमने देखा है, लेकिन नाथू सर तो फिर भी बाकी सबसे डेवलप नजर आता है। जी मैम, यहाँ पे जैसे सरपंच साहब हैं, उन्होंने पहले सैनिटाइज भी करवाया है और यहाँ की PSC CSC की। लेकिन वो पहले की बात होगी ना, अब तो सैनिटाइज से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है कि वैक्सीन लग सके लोगों को, सभी को। इसके अलावा टेस्टिंग हो सके। नहीं तो आप जब टेस्टिंग नहीं हो रही तो आप लोग को कैसे पता कि इतने सारे आप लोग खड़े हुए हैं? और इतनी पास थोड़ा सा दूरी भी बना के रखिए। और यहाँ पे इतने लोग हैं, इनमें से किसी कोई पॉजिटिव ना होगा, क्या गारंटी है? नहीं, वो तो खुद की सेफ्टी है। बाकी इस तरीके से प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे कोई सावधानी मुहैया नहीं है। प्रशासन वैक्सीन के लिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। मुंड्रू जाना पड़ता है RT-PCR एंटीजन रैपिड के लिए, या श्री माधोपुर या जयपुर, जो भी है। ठीक है, यहाँ तो ये आसपास जाना पड़ता है। लेकिन टेस्टिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, सबसे बेसिक जो ज़रूरत है वो टेस्टिंग ही है। टेस्टिंग होगी, सैम्पलिंग होगी, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग पॉजिटिव है तो होम आइसोलेशन में उन्हें कहाँ रखना है। हालांकि ये यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है। ज़रा यहाँ पर हम तस्वीरें देख लेते हैं कि अभी कोई मौजूद है या नहीं है, क्योंकि बना अच्छा हुआ है। ये व्यवस्थाएँ यहाँ पर अच्छी, जिस तरह की यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन कोई है या नहीं है ये देखते हैं हम यहाँ पर। हालांकि जो फीडबैक मिला वो तो पॉजिटिव मिला है कि नहीं, यहाँ पर सब व्यवस्थाएं हैं। रेगुलर यहाँ पर जो मैडम है वो बैठती हैं, पेशेंट को देखती हैं, किसी को कुछ ज़रूरत है तो लोगों से जो फीडबैक मिला वो तो पॉजिटिव मिला है। हालांकि कोविड को लेकर इंतज़ाम नहीं है, ये ज़रूर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोविड को लेकर किसी तरह के इंतज़ाम नहीं है। दवाइयाँ अगर लेनी हो तो भी हमें मुंड्रू जाना पड़ता है, श्री माधोपुर जाना पड़ता है, या फिर आसपास की जगह पर। हालांकि देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र है तो, लेकिन यहाँ पर भी ताला लगा है। वक्त अभी 11:15 है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। तो अभी नया ही बना है ये, 2018 उसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। भाई साहब, आप तो कह रहे थे यहाँ पे रोज आते हैं।
लेकिन यहाँ तो वक्त भी लिखा ही नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है कि क्या वक्त है सुबह खुलने के। कितने बजे? 11 बजे बंद होता है? 9 साढ़े 9 बजे के करीब आ जाती है मैडम। हाँ, उसके बाद में आज इनका शायद कोई कैंप होगा, मुंड्रू या वगैरह इनके टीके वगैरह करंट चलता रहता है, तो वहाँ चलेंगी होंगी। यहाँ एक ही मैडम बैठती है? एक ही मैडम बैठती है। अच्छा, तो वो आप बोल रहे आज ही नहीं है? हाँ, आज ही नहीं है। वैसे उनका काम बहुत बढ़िया है, बहुत सेवाएं देती है, घर घर जाकर भी देखती है। अगर यहाँ भी कोई दवाई लेने के लिए आता है तो दवाई देती है वो। दवाइयाँ सबको मिल जाती हैं वक्त पर, क्यों भाई साहब? हाँ, सबको मिलती है। चलिए ठीक है, ये मान सकते हैं, जैसा कि यहाँ के लोग ही क्योंकि कह रहे हैं कि आज यहाँ पर बंद हो सकता है, आज ताला लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कैंप में वो गई होंगी, लेकिन ये आती हैं और इनसे ज़रूर पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक ये है कि वो आती हैं, वक्त पर आती हैं, पूरी सेवाएं देती हैं, जो ज़रूरत है वो है, जो इंतज़ाम यहाँ पर होंगे वो देती हैं। लेकिन जो मिलनी चाहिए कोविड को लेकर ज़रूरतें, जो प्रबंध होना चाहिए, वो यहाँ पर नज़र नहीं आता। और इसलिए सवाल उठता है, लोग जागरूक हैं, लोग डरते भी हैं, कोविड हो ना जाए, सिम्टम्स की बात की जाती है तो खुद ही इलाज कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर आसपास के जो प्राइवेट क्लिनिक है वहां चले जाते हैं और वहां जाके वो दवाइयां ले लेते हैं, क्योंकि सरकारी स्तर पर इंतजाम यहाँ पर शून्य है। यानी कि सैंपलिंग भी हो तो भी यहाँ नहीं हो रही है। जब सैंपलिंग नहीं हो रही है तो दवाइयाँ कैसे मिले? बाहर जाते हैं लोग सैंपलिंग कराने और इसके बाद अगर वहाँ से मिल गई दवाइयाँ तो वो दवाइयाँ ले ली और उसी तरह से अपना इलाज कर लेते हैं, और यही बचाव यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब दावे किए जाते हैं मूलभूत सुविधाओं के और कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर, तो गांव क्यों पीछे रह जा रहे हैं? जब गांव में महामारी फैल रही है तो गांव को ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और यही एक लापरवाही है जिस वजह से लगातार पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं गांव में और साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। फिलहाल चलिए रुक करते हैं, अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और अहम गांव की तस्वीर, वहां की भी हकीकत और व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि जो सच्चाई बताएंगे वो वहां के रहने वाले लोग ही बताएंगे, ना कि कोई प्रशासनिक अधिकारी बता सकता है, ना कोई डॉक्टर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और गांव में भी क्या हालात ऐसे ही हैं, बेहतर हैं या इससे भी बुरे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या इंतजाम है? लगा एक टीका लगेगा, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरा टीका लगेगा? नहीं लगाऊं कटे। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है क्या? अटे तो कटे लगावे कोई नहीं लगवा रहा है? अच्छा, एक है का अपना नर्स। हाँ नर्स आवे एक हाँ जबकि कर पहले लगाया, हाँ। अब तो कौन लगा। वो पहले लगवाई थी, अब कोई नहीं आधी लगा? बार खोला आधी बार खोले कौन। अच्छा, खुलता भी नहीं है क्या वो? हाँ, आधी बार खोला। अच्छा, जरा इनसे हम युवाओं से पूछते हैं, यहाँ पर हैं, वैक्सीन यहाँ पे नहीं लग रही है क्या? वैक्सीन नहीं लग रही मैडम यहाँ पे। अभी वो काकी तो बोल रही है कि यहाँ पर लग नहीं रही, लगाने जाए कहाँ? तो व्यवस्था है ही नहीं? नहीं, नाथूसर में कोई व्यवस्था नहीं है। पास के गांव में जाना पड़ता है, जीतगढ़ या फिर यहाँ पे श्री माधोपुर, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, हाँ। वहीं पे जाना पड़ता है। अच्छा, तो अभी 18+ तो शुरू नहीं हुआ यहाँ पे? हो गया मैम, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल वो भी खुलता नहीं है, दवाएं भी नहीं मिलती, हॉस्पिटल बंद रहता है, कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं है। बाहर जाना पड़ता है, श्री माधोपुर या अजीतगढ़ जाना पड़ता है दवाई के लिए भी। कोई भी व्यवस्था नहीं है गाँव में। नहीं तो आप लोग बोलते नहीं कि आप लोग तो पढ़े लिखे हो, युवा हो, आप ही आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कौन बोलेगा? बुजुर्ग तो घर पे ही रहेंगे ना। मैम बोलते लेकिन कोई सुनता नहीं है ना। कोई सुनता ही नहीं है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, और आपके घर में तो बड़े बुजुर्गों ने टीका लगवा लिया है? हाँ मैम, एक लगवाया था, वो भी अजीतगढ़ जाके लगवाना पड़ा, गांव से 18 किलोमीटर दूर जाके। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है टीके की। अच्छा, कोई समझाने भी यहाँ पर नहीं आता है क्या? आपने लगवाया टीका? जी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगवाया? क्या करें अभी, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं, ना कोई टाइम पे आता है। आते हैं और निकल जाते हैं बस। 18 से 24-25 के लगभग तो लगा ही नहीं है टीका किसी के। 40 से ऊपर वालों को लगा है। 45 से ऊपर लगा है, जब 18 से 44 में अभी शुरू भी नहीं हुआ? अभी शुरू नहीं हुआ। ना यहाँ कोई सुविधा, ना कोई हॉस्पिटल में रुकता है, ना स्कूल में कोई कैंप लगता है। कहाँ से लगाएंगे? और जो पहला डोज लगा था वो भी जब कैंप लगा था अभी लगभग आधे बुजुर्ग तो ऐसे ही हैं बगैर वैक्सीन के। कितनी तादाद होगी यहाँ पर बुजुर्गों की? फिर भी लगभग यहाँ पे लगभग होगा तो है 200-250। पूरा 2,500 लोग होंगे। 2,500 लोग हैं लगभग। टोटल लोग हैं। बुजुर्ग अलग है? बुजुर्ग अलग है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक लगा ही नहीं है, तो अब आपको उम्मीद भी नहीं लगती कि कहीं कैंप लगे और दोबारा यहाँ पे हो? देखो हो सकता है। कर रहे हैं सरपंच साहब, ऐसे तो कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमारे राम सिंह जी है सरपंच साहब, कोशिश पूरी कर रहे हैं। सैनिटाइजर भी दे रहे हैं सबको, एक बार नहीं 2 बार सैनिटाइजर भी दिया है। मास्क यहाँ पर लोग लगा के रखते हैं? बिल्कुल लगा के रखते हैं। मतलब लोग जागरूक हैं यहाँ पर? बिल्कुल जागरूक है, फुल जागरूक है। चलिए, लोग छोटे से बड़े तक
मास्क लगा के रखते हैं, आप किसी को भी देखोगे ना, बिल्कुल वैसे तो जागरूक है, मगर यहाँ क्या है मैडम, कोई सुविधा, सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलती, सरकारी सुविधा नहीं है बिल्कुल। और तो ये हमेशा से ऐसे ही है? हमेशा से ऐसा ही चलता है, यहाँ कोई देखता तो है। हाँ। और जो अगर कोई नवयुवक उठा, उसको उठा के सीधा थाने में डालेंगे, बदमाशी कर रहा है। मतलब अगर किसी ने बोला तो सीधा थाने में चल। मतलब इतना डर कैसे? कोई सच्चाई भी नहीं बोल सकता? सच्चाई तो है ही नहीं, बोलने वाला है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं होगा। तानाशाही है, तानाशाही है यहाँ पर। इसने बोला तो इसको उठा के अंदर, मैंने बोल दिया तो मेरे को उठा के अंदर। 5 आदमी और साथ दे देंगे, क्या उठा के बंद करो, बदमाशी कर रहा है। सच बोलेगा तो बदमाशी, और झूठ के साथ में चलोगे ना मजा आता है। कोई डॉक्टर नहीं है, एक आवे अंदर घड़ी दो घड़ी खोल ले, घड़ी दो घड़ी खोल ले। कल मेरे भाई और अभी तो जानकारी वो दे रहे थे कि नर्स आती हैं, बैठती हैं। क्या ताई ये तो झूठ बोले सारा, 1 घंटो 2 घंटो रहेगा, कदे आवे कदे को ना, कदे के मुंड रोटी लागी। अच्छा, क्या मेरे भाई साहब गए थे यहाँ दवाई लेने, उनका कोई थोड़ा बहुत गला ऐसे में, वो वैक्सीन वगैरह सब ले रहे हैं इसका कोरोना का, और गोलियां वगैरह भी खा रहे हैं, काढ़ा भी ले रहे हैं। यहाँ गए तो डॉक्टर साहब है ही नहीं, कंपाउंडर ने बोला आ रहे हैं। जब डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो बोले मैं छुट्टी पर हूँ। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, ये तो देखिए ये लापरवाही यहाँ पर किस कदर, और ये लोग हैं, हिम्मती लोग हैं तभी वो सच बोल रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल तानाशाही का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसे उठा के थाने में डाल देते हैं। आपने उसका साथ दिया तो भी आप जेल के अंदर चले जाओगे। अगर 5 लोग भी इकट्ठा होकर एक बात सच्चाई कहेंगे तो भी उन्हें जेल के अंदर डाल दिया, ये इन लोगों का कहना है। तानाशाही रवैया है, इसलिए शायद कोई आवाज़ यहाँ पर उठाता नहीं, और यही वजह है कि जो सरकारी व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए, जो इनका अधिकार है, वो इन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि आवाज़ उठा नहीं सकते हैं। करने वालों को करना नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी है वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, और यही वजह कि लोग अपने से इलाज कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर बहुत ज़रूरत होती है तो आसपास चले आते हैं, श्रीमाधोपुर चले जाते हैं, मुंड्रू चले जाते हैं, जहाँ पर इनको इलाज मिल सके। तो ये हकीकत है यहाँ नाथुसर गांव की, यहाँ की व्यवस्थाओं की। और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि दावे करने वाले जो घर में बैठकर अपने एसी केबिन में बैठकर दावे करते हैं, ज़मीनी हकीकत यहाँ पर कुछ और है। इन्हें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो ज़रूरत है आज के कोविड महामारी के दौर में वो भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कोरोना की महामारी, ये तस्वीरें बयां करती है कि हर जगह किस तरह से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन विडंबना ये कि जो टेस्टिंग होनी चाहिए, सैंपलिंग होनी चाहिए, कोरोना को लेकर जो दवाएं और व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आती। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपने तस्वीरें भी देखी, ये आपने वहाँ के लोगों की जुबानी सुना कि व्यवस्थाएं क्या है, कितने लोग परेशान हैं, और सिर्फ बचा है वहाँ पर तो सिर्फ डर है, खौफ है कि हमारी जान न जाए कोरोना की वजह से। अब सरकार को ये सोचना होगा कि गांव को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो कितने गलत हैं, और कैसे इन दावों को सही किया जाए, कैसे इन लोगों को ये सुविधाएं पहुंचाया जाए, ये जिम्मेदारों को समझना होगा। चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और फिर मिलेंगे कुछ और गांव की हकीकत लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।